इस बार सावन के पावन महीने में 2 ग्रहण लगने वाले हैं और ख़ास बात यह है कि ये दोनों ही ग्रहण साल के अंतिम ग्रहण होंगे। इनमें से पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, जो हरियाली अमावस्या यानी सावन मास की अमावस्या तिथि के दिन लगेगा, जबकि दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा, जो सावन पूर्णिमा के दिन लगेगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन मास की अमावस्या तिथि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण कब लगेगा, यह कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण हमारे देश भारत में नजर आएगा, क्या भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा, ग्रहण के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और खासकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त बुधवार को लगेगा और इसकी समाप्ति 13 अगस्त गुरुवार को होगी। ग्रहण का प्रारंभ 12 अगस्त की रात 9:04 से होगा और इसकी समाप्ति 13 अगस्त की रात 1:27 पर होगी। इस दौरान रात 10:28 से लेकर रात 12:04 तक ग्रहण अपने चरम पर रहेगा और इसी अवधि को पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था कहा जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पड़ रहा है और सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों के लिए विशेष रूप से समर्पित माना जाता है। अमावस्या के दिन पूजा पाठ, दान पुण्य, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, व्रत और उपवास जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के स्पर्श यानी ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल भी समाप्त माना जाता है। सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक का समय धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील और अशुभ माना जाता है। इसी कारण भारतीय परंपराओं में ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ से संबंधित कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहण का नाम सुनते ही बहुत सी गर्भवती महिलाएं चिंतित और परेशान हो जाती हैं और कई बार डर या घबराहट के कारण उन्हें शारीरिक परेशानी भी महसूस होने लगती है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको शांत रहना चाहिए और सामान्य रूप से इस खगोलीय घटना के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन हमारे देश में यह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय विदेश में सूर्य ग्रहण की घटना घटित हो रही होगी उस समय भारत में देर रात का समय होगा। सूर्य ग्रहण तभी दिखाई देता है जब हमारे क्षेत्र में सूर्य आकाश में दिखाई दे रहा हो, इसलिए भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा। इसी वजह से भारत में इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा, जबकि जिन क्षेत्रों में ग्रहण दिखाई देगा वहां स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सूतक और ग्रहण के नियम लागू हो सकते हैं। 12 अगस्त का यह पूर्ण सूर्य ग्रहण सबसे पहले उत्तरी रूस के क्षेत्रों में दिखाई देगा और इसके बाद इसकी पूर्णता की पट्टी स्पेन, ग्रीनलैंड, आयरलैंड तथा पुर्तगाल के उत्तर पूर्वी हिस्सों से होकर गुजरेगी। वहीं यूरोप के अधिकांश देशों, कनाडा, अमेरिका के उत्तरी भाग और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह ग्रहण अधिकांश सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। इसलिए इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ही स्थानीय रूप से ग्रहण और उसके सूतक का समय महत्वपूर्ण होगा। आप अपने क्षेत्र के अनुसार ग्रहण का सही समय और उससे संबंधित जानकारी अवश्य जांच सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रहण समाप्त होने के बाद किए जाने वाले धार्मिक कार्यों की। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण चाहे हमारे देश में दिखाई दे या ना दिखाई दे, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने का विधान बताया गया है। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया जाता है।
ग्रहण की समाप्ति के बाद अनाज, काले तिल, मौसमी वस्त्र अथवा तांबे के बर्तनों का दान करने की भी धार्मिक मान्यता है। माना जाता है कि इससे कुंडली में सूर्य से संबंधित दोष, राहु दोष और पितृ दोष से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं यदि अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके कुछ न कुछ दान कर सकती हैं। वही अमावस्या तिथि से जुड़े धार्मिक कार्यों पर ग्रहण के कारण रोक नहीं मानी जाती, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि अमावस्या तिथि पर ग्रहण पड़ता है तो उस दिन पितरों के निमित्त किए जाने वाले दान, पुण्य, तर्पण आदि का विशेष महत्व माना जाता है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ग्रहण के नियमों को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कुछ लोग ग्रहण दिखाई दे या ना दे, धार्मिक परंपराओं के अनुसार सभी नियमों का पालन करते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यदि उनके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई ही नहीं दे रहा तो उन्हें सूतक आदि के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन धार्मिक नियमों का पालन करना आपकी अपनी आस्था और मान्यता पर निर्भर करता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नाम से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। यदि वे चाहे तो ग्रहण के समय आराम से सो सकती हैं और सामान्य दिनचर्या रख सकती हैं। यदि वे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के कुछ नियमों का पालन करना चाहती हैं तो शांत मन से आराम करते हुए भगवान का नाम स्मरण कर सकती हैं, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं, किसी पवित्र धार्मिक पुस्तक का पाठ कर सकती हैं या अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी मंत्र का जाप कर सकती हैं। इससे मन शांत रहेगा और अनावश्यक चिंता भी नहीं होगी। इसके साथ ही अमावस्या तिथि होने के कारण इस दिन तामसिक भोजन और नशे जैसी चीजों से बचना चाहिए तथा धार्मिक मान्यताओं का पालन करने वाले लोगों को नाखून और बाल काटने से भी बचना चाहिए। इस प्रकार कपड़े काटने, सीलने या अन्य प्रकार के काटने वाले कार्यों को भी इस दौरान न करने की परंपरा बताई जाती है। तो कुल मिलाकर सावन अमावस्या के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खगोलीय दृष्टि से भी यह एक विशेष घटना होगी। यदि आप भारत में रह रहे हैं तो यह ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा और इसलिए यहाँ इसका सूतक मान्य नहीं माना जाएगा। फिर भी आप अपनी आस्था और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यही है कि ग्रहण के नाम से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शांत मन से भगवान का स्मरण करते हुए इस समय को व्यतीत करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। यही थी सावन अमावस्या पर लगने वाले सूर्य ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और आपको ग्रहण की तारीख, समय, दृश्यता, सूतक काल तथा गर्भवती महिलाओं से जुड़ी जरूरी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।